हेलो गाइस। आप में से कई लोगों के पास शायद ऐसी सस्ती $2 फोम ग्लाइडर प्लेन्स होंगी। थोड़ी कोशिश के बाद ये हाथ से फेंकने पर काफी अच्छी तरह से उड़ती हैं। लेकिन क्या होगा अगर हम इसमें मोटर जोड़कर उसे उड़ाएं? न सिर्फ नीचे बल्कि ऊपर। इसे रिमोट से कंट्रोल करके आप ये जानने वाले हैं। और इसके अलावा आप घर पर भी पूरी चीज को दोहरा पाएंगे। लगातार इस्तेमाल की वजह से प्लेन का हमारा पिछला कार्डबोर्ड वर्जन लगभग पूरी तरह से टूट गया था। इसीलिए इसने प्लेन के नए ज्यादा कूल वर्जन के लिए पार्ट्स डोनर के तौर पर काम किया। पुराने प्लेन का वजन 180 ग्राम था, लेकिन नए प्लेन की प्लास्टिक कंस्ट्रक्शन और इसके सिर्फ 45 ग्राम की शुरुआती वजन की बदौलत हमें उम्मीद थी कि एक बार चार्ज करने पर ये बहुत ज्यादा फ्लाइट स्पीड और लंबी बैटरी लाइफ देगा। जरा रुकिए, कॉकपिट में 2 मेटल की गेंदें थी और उनके बिना वजन अचानक से कम होकर 29 ग्राम रह गया। बढ़िया। सबसे पहले हमें प्लेन को अलग करना है। इसके बाद एक यूटिलिटी नाइफ का इस्तेमाल करके हमें कॉकपिट से प्लास्टिक को पूरी तरह से साफ करना है और इसे जितना हो सके उतना बड़ा बनाना है ताकि कंट्रोल बोर्ड और सभी जरूरी चीजें अंदर फिट हो सके। इस तरह ये नमी और चोट से बचे रहेंगे। हमें कॉकपिट कैनोपी के साथ भी ऐसा ही करना पड़ा क्योंकि ये बहुत मोटा था। 15 मिनट बाद सब कुछ तैयार हो गया और माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड बिना किसी परेशानी के अपनी जगह पर फिट हो गया। अगला कदम मोटर को माउंट करने के लिए जगह की तैयारी थी। ऐसा करने का सबसे आसान तरीका यूटिलिटी नाइफ का इस्तेमाल करके प्लेन की नाक से एक छोटा सा टुकड़ा काटना था। इसके अलावा हमने मोटर माउंट और उससे आने वाले तारों की शेप से मेल खाने वाले खांचे काटे। गर्म सोल्डरिंग आयरन फोम को मक्खन में चाकू की तरह पिघला देता है। अब सब कुछ एकदम सही तरीके से फिट हो गया। हमने मोटर को गोंद या कीलों से मजबूती से जोड़ने के बजाय इसे एक लचीले सस्पेंशन पर माउंट करने का फैसला किया। इसके लिए हमने इन रबर बैंड को मोटर के माउंटिंग टैब पर एक खास तरीके से जोड़ा। साथ ही हमने कॉकपिट में एक लकड़ी की छड़ी को डाला और सिरों को काट दिया, जिससे छोटे हिस्से बाहर निकल गए। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने आसानी से मोटर से रबर बैंड को उस छड़ी पर हुक कर दिया। इस तरह क्रैश होने की हालत में प्रोपेलर और मोटर नहीं टूटेंगे। ये बस अपनी माउंट से अलग हो जाएंगे और हम इन्हें आसानी से वापस इनकी जगह पर रख सकेंगे। प्लेन को मोड़ने में कामयाब बनाने के लिए हमें पंखों में चलने लायक एरेलॉन जोड़ना है। इसीलिए एक मेटल रूलर और एक यूटिलिटी नाइफ का इस्तेमाल करके हमने इन पंख से इतना बड़ा हिस्सा पूरी तरह से काट दिया। फिर हमने किनारे के एक छोटे से हिस्से को 45 डिग्री के एंगल पर ट्रिम किया। आप थोड़ी देर में देखेंगे कि क्यों। इसके बाद हमने रीइंफोर्स टेप का एक टुकड़ा लिया और एलेरॉन को उसकी जगह पर फिर से जोड़ दिया। टेप एक लचीले हिंज की तरह काम करता है, जिससे एलेरॉन न सिर्फ ऊपर की ओर बल्कि नीचे की ओर भी हिल सकता है। उस छोटे एंगल वाले कट की बदौलत हमने प्लेन की पूंछ पर एलिवेटर के लिए ऑफ कैमरा वही स्टेप्स दोहराए। हमारे डोनर से उन सभी हिस्सों को हटाने का वक्त आ गया था जिनका इस्तेमाल हम अपनी चीनी ड्रोन को अपग्रेड करने के लिए करना चाहते थे। स्टीफन ने उन्हें देखा और बताया कि हमारे पास प्लेन पर सभी 4 चलती चीजों को कंट्रोल करने के लिए सर्वो काफी नहीं है। हमें उस वक्त समझ में नहीं आया कि उसका क्या मतलब था और हम बस काम करते रहे। हमने पहला सर्वो कॉकपिट के पीछे लगाया। हमें एक जगह काटनी पड़ी ताकि सर्वो प्लेन के एरोडायनामिक्स में रुकावट करने से बचने के लिए जितना हो सके उतना कम बाहर निकले। हमने लिंकेज माउंट डालने के लिए हर एलेरॉन पर एक स्लिट बनाया, जिसे या तो स्टोर से खरीदा जा सकता है या लकड़ी की घड़ियों से घर पर बनाया जा सकता है। फिर हमने हार्डवेयर स्टोर से कुछ तार लिया और प्लायर का इस्तेमाल करके इसे इस तरह मोड़ दिया। एक छोर सर्वो हॉर्न में डाला और दूसरा एलेरॉन पर माउंट में। बढ़िया, ये काम करता है। लेकिन फिर हम उस परेशानी में फंस गए जिसका जिक्र स्टीफन ने किया था। हमारे पास प्लेन के सामने वाले हिस्से के लिए सिर्फ एक सर्वो था, लेकिन कंट्रोल के लिए 2 एलेरॉन थे। किस्मत से हर सर्वो एक क्रॉस शेप के हॉर्न के साथ आता है जो इसके आर्म की जगह ले सकता है। इस तरह इस क्रॉस के दोनों ओर तार जोड़कर हम एक ही सर्वो का इस्तेमाल करके दोनों पंखों को कंट्रोल करने में कामयाब रहे। अब प्लेन की पूंछ पर दूसरा माउंटिंग पॉइंट तैयार करने का वक्त था। हमने हॉट ग्लू का इस्तेमाल करके सर्वो को वहां लगाया। पहले की तरह हमने लिंकेज माउंट को तार के काफी लंबे टुकड़े से जोड़ा
लेकिन यहाँ हालात थोड़े मुश्किल थे। हम इस बार क्रॉस शेप के हॉर्न का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमें दोनों एलिवेटर फ्लैप को एक साथ चलने की जरूरत थी, ना कि ऑपोजिट डायरेक्शन में। इस परेशानी को हल करने के लिए हमने तार का एक टुकड़ा लिया और इसे वीडियो में दिखाए मुताबिक मोड़ दिया। फिर एक मोमबत्ती का इस्तेमाल करके हमने तार के दूसरे टुकड़े को गर्म किया और इसे फोम में खांचे जलाने के लिए सोल्डरिंग आयरन की तरह इस्तेमाल किया, जिसने हमारे मुड़े हुए तार के कंस्ट्रक्शन में फिट होने के लिए सटीक तौर पर शेप दिया। फिर हमने इसे हॉट ग्लू से सही से चिपका दिया। बस देखिए ये कितनी आसानी से काम करता है। इस आसान लेकिन चालाक तरीके से हमने दो एलिवेटर फ्लैप को मजबूती से जोड़ लिया, ताकि अब इन्हें एक ही सर्वो से कंट्रोल किया जा सके। अब हम कॉकपिट के अंदर कंट्रोल बोर्ड और बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्टॉल करने के लिए तैयार हैं। बैटरी को सही ढंग से रखना जरूरी है, ताकि प्लेन की सेंटर ऑफ ग्रेविटी सामने के पंखों के ठीक नीचे हो। नीचे धड़ के हिस्से को काटने के बाद हमने बैटरी को वहां रखा। ये मेन मोटर और सर्वो को पावर देगा। घास पर ओस से गीला होने से बचाने के लिए हमने चार्जिंग पोर्ट को बॉडी में एक छेद करके डाला। हमने दो छोटे मैग्नेट्स का इस्तेमाल करके कॉकपिट कैनोपी को लगाया, जो धड़ में एम्बेडेड क्रू की एक जोड़ी से चिपक जाते हैं। ये काफी अच्छी तरह से चिपके हैं। चलिए अब मोटर लगाते हैं। अब हमने पावर केबल को कनेक्ट किया और एक रबर बैंड का इस्तेमाल करके नारंगी प्रोपेलर को माउंट किया, जिससे ये टूटने के बजाय इंपैक्ट पर वापस झुक जाए। प्लेन को अली एक्सप्रेस के इस रिमोट कंट्रोलर का इस्तेमाल करके कंट्रोल किया जाएगा। कुछ कॉन्फ़िगरेशन ट्वीक्स के बाद हमने सर्वो का टेस्ट किया। सब कुछ ठीक से काम कर रहा है। चलिए मोटर चालू करते हैं। इसकी पावर हमारे प्लेन के लिए ज्यादा होनी चाहिए। इसका आखिरी वजन सिर्फ 114 ग्राम था, लेकिन हमें चिंता थी कि पिछले मॉडल के मुकाबले विंग एरिया आधे से भी कम हो गया था। क्या सब कुछ सच में काम करेगा? ये सिर्फ एक असली टेस्ट से पता चल सकता है। हमने इसे लॉन्च किया और पहले तो हम बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे थे और प्लेन लगभग तुरंत क्रैश हो गया। लचीले इंजन और प्रोपेलर माउंट की बदौलत वो टूटे नहीं और उन्हें आसानी से फिर से जोड़ा जा सकता था। प्लेन बहुत तेजी से उड़ रहा था और हम ये नहीं समझ पाए कि इसने कितनी तेजी से दिशा बदली। लेकिन थोड़ी देर बाद हम इसे काफी लंबे वक्त तक हवा में रखने में कामयाब रहे। शायद आप सोचिए कि हम एक बेहतरीन पायलट हैं जो ऐसे मुश्किल करतब को आसानी से अंजाम दे रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए इसमें से कुछ भी जानबूझकर नहीं किया गया था। उस वक्त हम बस प्लेन को क्रैश होने या नजरों से ओझल होने से बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। इसका मतलब फ्लाइट को असरदार बनाने के लिए इतना ही काफी था। हम मैदान में एक पावर बैंक लेकर आए थे, ताकि जब प्लेन की बैटरी खत्म हो जाए तो हम उसे रिचार्ज कर सकें, और इसीलिए हमने पूरी शाम अपने काम के नतीजे का मजा लेते हुए बिताई। एक नाउम्मीदी भरे छोटे फ्लोम ग्लाइडर को एक शानदार रेडियो कंट्रोल प्लेन में बदल दिया, जो आसानी से एडवांस्ड एरोबैटिक्स ट्रिक्स करने में कामयाब है। दिन के आखिर तक क्रैश के बाद प्लेन थोड़ा टूट गया था, लेकिन इसकी किसी भी जरूरी चीजों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था और ये अभी भी अगले मिशन के लिए तैयार था।